बाबा नंद सिंह जी दिल्ली में आए जब, बिरला मंदिर जहां है ना, उसके पीछे बहुत बड़ा गुरुद्वारा है आज बाबा जी का, नानक साहब। तब बहुत बड़ा जंगल था वहां। बाबा नंद सिंह जी वहां आए, बहुत संगत दीवान विच आई कीर्तन सुनने। गुरु नानक जी के साजे निवाजे बाबा नंद सिंह जी। प्यार से बोलो धन गुरु नानक। बिरला सेठ बाबा नंद सिंह जी के दर्शन करने आया और साथ में थोड़े से बेर लेके आ गया। बेर कहने लगा, बाबा जी भीलनी के बेर हैं, कबूल कर लो। प्यार से बोलो श्री। बाबा नंद सिंह जी कहने लगे, बिरला भीलनी तो बेचारी थी गरीब, उसने राम जी को बेर ही देने थे, उसके पास थे ही बेर। तू तो लाखों करोड़ों का मालिक है, गुरु नानक के पास आया है, बेर लेके आया है, तुझे भीलनी बना दे। प्यार से बोलो श्री। बोला, बाबा जी कहीं ये अरदास ना कर देना, नहीं तो कारोबार सब बंद हो जाएंगे, मैं भी गरीब हो जाऊंगा। बाबा नंद सिंह जी हंस के कहने लगे, बिरला ना तू पीलनी है ते मैं ना राम हूं। जे वाहिगुरु ने तुझे दातें दी हैं तो उस विचों शुक्राना कर दे, परमात्मा के नाम पे खर्च कर। प्यार से बोलो श्री। सतगुरु वाणी में कहते हैं, जैसा बित तैसा वो बरते, अपना बल नहीं हारे। कई गुरु घर में आते हैं, मत्था टेकने वेले जेब में से जब पैसे निकालते हैं ना, सबसे छोटा पैसा गुरु को मत्था टेक। डॉक्टर को पावे कितनी फीस देनी पड़ जाए, वकीलों को कितने फीसा देनिया पड़ जाए, कोई परवाह नहीं। पर गुरु जी को जब मत्था टेकेंगे, सबसे छोटा पैसा। पर गुरु नानक के घर में भावना प्रधान है, पदार्थ प्रधान नहीं। प्यार न बोलो श्री। सबने माया इन्हें 100, 200, 500, 1000। एक गुरु का प्यारा सिख सबसे पीछे बैठा था संगत में, उसने भी कहा मैं भी गुरु जी के कुछ देवा अर्पण करूं। जेबों में हाथ डाला पैसे निकालने के लिए, पर बेचारे की जेबें ही फटी थी, इतनी गरीबी। उठा रोता हुआ घर आया, घर वाली ने देखा पति की आंखों में आंसू हैं, समझी शायद आज भी मजदूरी नहीं मिली, क्योंकि मजदूरी करके घर का निर्वाह करता था। कहने लगी, स्वामी रोवो नहीं, क्या हुआ, आज मजदूरी नहीं मिली, कल मिल जाएगी। सिर्फ पैसों के लिए नहीं रोना चाहिए, रोना है तो गुरु जी के प्यार में रोना चाहिए। प्यार से बोलो श्री। जो गुरु जी के प्यार में रोता है, उसका एक एक आंसू गुरु जी के चरणों में पहुंचता है। वलेरे कारण बाबा रोइए, रोवन सगल विकारो, नानक रुना बाबा जानिए, जे रोवे लाए प्यारो। गुरु के प्यार में रो। तिया पुत्रा नो रोएगा, इन आंसुओं की कोई कीमत नहीं। धन को रोएगा, इन आंसुओं की कोई कीमत नहीं पड़नी। घरवाली के लिए रोएगा, मकान के लिए रोएगा, इसकी कोई वैल्यू नहीं पड़ी। ये रोना है तो अपने गुरु जी के प्यार में रो। साथ संगत बोलो श्री। कहने लगा, मैं इसलिए नहीं रो रहा कि आज मजदूरी नहीं मिली। गुरु अर्जन देव जी ने हुक्मनामा भेजिया, सबने अपनी अपनी माया गुरु जी के सेवा में भेजी। मैं गरीब, मैं जेबों में हाथ पाए मेरे जेब ही फटे। आज मेरे पास धन होता, मैं भी गुरु जी के लिए खर्च करता। आज महसूस हुआ है गरीबी का कितना दुख होता है। साथ संगत बोलो श्री। श्री कृष्ण महाराज ने कहा था ना अर्जुन को, अर्जुन दुनिया में दुख बहुत हैं, पर 3 दुख बहुत बड़े हैं। दुनिया में 3 दुख बहुत बड़े हैं। पहला दुख गरीबी का, दूसरा दुख बुढ़ेपे का,
और तीसरा दुख है माता पिता के बैठे हुए उनका जवान बच्चा मर जाए। उच्चारण करो श्री। ये तीन दुख बहुत बड़े। गरीबी का दुख था, आंखों में आंसू आए, कहने लगी रोवो नहीं, कोई नहीं। घर वाला कहने लगा घर की सफाई कर, शायद कुछ मिल जाए। घर की सफाई की, कूड़ा इकट्ठा हुआ, कूड़ा जब छांटा बीच में से एक कौड़ी निकली, छोटा पैसा, उस वक्त कौडियां चलती थी। खुश हो गया, चलो हम गरीब हैं, एक कौड़ी गुरु को अर्पण करेंगे चल के, खाली हाथ तो नहीं ना। बाबा जी कहते थे जब भी गुरु जी के चरणों में आओ कभी खाली हाथ मत आओ, कुछ ना कुछ बेटा जरूर ले आओ अपनी वित्त अनुसार। पर तू इतना गरीब है कि कुछ भी नहीं ला सकता, हाथों खाली आ जाना, पर सिदक भावना से कभी खाली ना आना। प्यार से बोलो श्री। जो सिदक भावना से खाली आता है वो गुरु जी के घर से खाली चला जाता है। कौडी लेके जब पहुंचे धर्मशाला, आगे संगत जा चुकी थी। रोन निकल गया, क्या हमारी कौडी परवान नहीं होगी? घरवाली कहने लगी रोवो नहीं, हम खुद चल के दोनों गुरु अर्जन देव जी के पास चलते हैं और उनके चरणों में अपनी भेंटा रखते हैं। दोनों पहुंचे गुरु अर्जन देव जी के चरणों में। आगे बहुत संगत मत्था टेक रही है। गुरु अर्जन देव जी के आगे माया का ढेर लगा। देखा गुरु जी के आगे इतनी माया का ढेर, और मैं एक कौडी रखा, छोटा पैसा रखा। मेरे गांव के लोग बैठे हैं, मेरे नाल मखौल करेंगे, हंसेंगे। एक कौडी लेके आया गुरु जी के। मन में सोचता है जब गुरु जी अकेले होंगे ना तब देवांगा कौडी। कौडी पग दी पेच विच रख लई। भाई गरीबू सबसे पीछे संगत में जा बैठा। प्यार से बोलो श्री। सारी संगत ने मत्था टेक लिया। सेवादार ने बोलिया बाबा सतगुरु गुरु अर्जन देव जी को, सच्चे पातशाह सारी संगत आ गई है, सबने भेंटा अर्पण कर दी है, अब आज्ञा बख्शो, अरदास करें, आपके भी लंगर प्रसाद का समय हो गया। गुरु अर्जन देव जी कहने लगे अभी ठहर जाओ, अभी कुछ भेंटा आनी बाकी है। अरदासी ने आवाज दी, साथ संगत जो गुरु जी के लिए भेंटा ले आया है, माया लाए हो अर्पण करो। सतगुरु जी ने प्रसाद छकन जाना। सबने कहा सतगुरु जी जो जो भेंटा लाए थे अर्पण कर दिया। गुरु अर्जन देव जी कहने लगे ठहर जाओ, अभी कुछ भेंटा आनी बाकी है। गुरु अर्जन देव जी तो अंतर्जामी थे। सिख अभी भी बैठा है, भाई गरीबू पीछे पग दी पेच विच कौडी लैके, जब गुरु जी अकेले होंगे ना तब दूंगा। फिर मन में सोचता है ओ मना मूर्खा, तेरे कारण गुरु जी को देर हो रही है, चल के कौडी अर्पण कर दे। गुरु जी को पता ही है ना तू तो गरीब है, तो गरीब को कहाँ की शर्म। प्यार नल बोलो श्री। कादी शर्म करनी गरीब ने, है ही कौडी को। जब तीजी बारी आवाज होई तब भी ना उठया, तो गुरु अर्जन देव जी कहने लगे अच्छा मेरा सिख भेंटा ले आया है मेरे लिए, देने में शर्म कर रहा है, चलो ओ शर्म कर लवे, मैं शर्म ला देना, मैं खुद ही चल के मांग लेता हूँ। प्यार से बोलो श्री। गुरु अर्जन देव जी उठे सिंहासन से, सारी संगत में से चलते 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 वो सबसे पीछे भाई गरीबू जहां बैठा था, सिख दे सिर ते जाके हाथ रखिया और कहा भाई गरीबू पेटा ले आए हैं गुरु जी के लिए, तो देता क्यों नहीं। प्यार नाल बोलो श्री। देखा गुरु अर्जन देव जी मेरे पास खड़े और भेंटा मांग रहे हैं, और है कितनी, एक कौडी, छोटा पैसा। धर्न गगन नो खंड में ज्योत स्वरूपी रहो पार, मन मथरा कछ भेद नहीं, गुरु अर्जन पर तक हर। जिस गुरु अर्जन देव महाराज के द्वारे पे लक्ष्मी हाथ बन के खड़ो,
9 निधियां 18 सिद्धियां हाथ जोड़ के खड़ी। वो सिख से फेटा मांग रहा, ओ कितनी कौडी, उच्चारण करो श्री। जहाँ पग दी पेच में, पगड़ी के पेच में लेके बैठा था ना छुपा के कौडी, गुरु अर्जन देव जी ने वहीं से हाथ डाल के कौडी को निकाल लिया और कहने लगे, आहा इतनी भेंटा लाया तो देती क्यों नहीं। रो पड़ा, एक कौडी तो है, छोटा पैसा। सारी संगत देख के हैरान परेशान कि हजारों रुपये संगतां ने मत्था टेकिया, गुरु जी ने अखां खोल के नहीं देखिया और सिख तो कौडी मांग रहे, क्या कारण है। सतगुरु कहने लगे, सिखा कौडी ले आया, दिती क्यों नहीं। शर्म आ गई, आपके आगे माया का ढेर लगा देख मैंने सोचा ये कौडी क्या है, ये तो तुच्छ भेंटा है। गुरु अर्जन देव जी कहने लगे, नहीं ये तो तेरी प्रेम की भेंटा है, इस प्रेम की भेंटा के आगे माया का ढेर भी तुच्छ है। उच्चारण करो श्री। गुरु अर्जन देव जी ने दोनों मुट्ठा मीट लिया अपने हाथों की, कहा सिखा इस मुट्ठी में लोक के सुख हैं, सारी दुनिया के सुख, इस मुट्ठी में मेरी परलोक के सुख हैं, दरगाह के सुख हैं। बोल तेरी झोली में कौन सी मुट्ठी खोलूं, दुनिया के सुख चाहिए कि आगे परलोक के सुख। सिख बड़ा समझदार था, हाथ जोड़ के बोले, महाराज जी किस बात पे खुश हुए। कहने लगे तेरी कौडी पे। तब महाराज जी जे खुश हो तो दोनों ही मुट्ठी खोल दो मेरी झोली, दोनों मुट्ठियां खोल दो। उच्चारण करो श्री। जे धन देहे नाम देहे न जन को, ता नाम बिना जन नरके जाए, और जे नाम देहे धन देहे न जन को, ता धन बिना जन जग न सुखाए। गरीब निवाज, ये सिर्फ दुनिया का धन दे दोगे और अपना नाम नहीं दोगे तो ये धन मेरे से पाप कराएगा, बुरे कर्म कराएगा, तो मैं नरकों में जाऊंगा फिर इसके। और जे सिर्फ नाम की दात दे दी, यहाँ दुनिया के सुख नहीं मिले तो बच्चे कहेंगे, परिवार कहेगा, नाम जपते हैं तब भी कुछ नहीं मिलता गुरु से। साथ संगत बोलो श्री। पातशाह जे खुश हुए हैं तो लोक दे भी सुख दे दे, परलोक दे भी सुख दे दे। तू तो लोक परलोक का मालिक है, तेरा हाथ किसी ने रोकने। भाई लोक के दे दिए, परलोक के क्यों दिए। जे खुश होए तो दोनों मुट्ठियां खोल दे। गुरु अर्जन देव जी निहाल खोए, दोनों मुट्ठा सिख दी झोली विच खोल के सिर ते हाथ रखिया ते आख्या, गुरु सिखा जिनको नदर करम तिनकार नानक नदरी। नदर निहाल निहाल निहाल। जो सच्चे मन से गुरु जी के चरणों में आते हैं, सेवा करते हैं, साथ संगत और गुरु नानक दे दर तो खुशियां लेके अपने घरों को जाते हैं। सिख घर जा रहे हैं, रास्ते में शब्द पढ़ता जाता है, क्या बोलता है, क्या नहीं घर तेरे, क्या नहीं घर तेरे, सारे जब, क्या नहीं घर तेरे, क्या नहीं घर तेरे। श्री गुरु नानक देव जी के नगर में गए, भाई मर्दाना जी को कहने लगे, मर्दानिया 2 पैसे ले जा, 1 पैसे का सच लिया, 1 पैसे का झूठ लिया। मर्दाना जी कहने लगे, बाबा कभी सच और झूठ भी दुकानों पे बिकते हैं। जा मर्दानिया मेरा वचन मान। भाई मर्दाना गुरु जी का वचन मान के बाजार में आया, सब दुकानों पे घूम रहा है, सब हट्टी वालों के पास जाता है, आपके पास सच और झूठ मिल जाएगा। वो कहने लगे सच और झूठ भी कभी बिकता है दुकान। सब हंसने लगे। एक दुकान पे पहुंचा मर्दाना, जिस पे बैठा था भाई मूला खत्री। प्यार से बोलो श्री। भाई मर्दान ने पूछा, भाई तेरी दुकान पे सच और झूठ मिल जाएगा? उन्होंने कहा मिल जाएगा।
लो फिर 2 पैसे ले लो, एक का सच दे दियो, 1 पैसे का झूठ दे दियो। भाई मूले ने एक कागज लिया, उसके 2 हिस्से कर लिए, दोनों पर्चियों पे कुछ लिखा और फिर उसको तय कर दिया। भाई मर्दाना जी को दिया, बोला ये लो, ये 1 पैसे का सच, ये 1 पैसे का झूठ। अब मर्दाना जी मन में सोचने लगे कहीं दुकानदार ने ठग ना लिया हो। प्यार से बोलो श्री। ठग भी बड़े होते हैं। दोनों पर्चियां लेके गुरु नानक जी के चरणों विच आया। भाई मर्दाने ने दोनों पर्चियां गुरु जी के चरणों विच रखियां। कहा ला बाबा, 1 पैसे का सच, 1 पैसे का झूठ। गुरु नानक जी बोले, भाई बाला पढ़ो इस पर्ची में क्या लिखा। पहली पर्ची खोली, विच लिखिया सी मरना सच। दूजी पर्ची खोली, विच लिखिया सी जीवना झूठ। प्यार से बोलो श्री। पहली पर्ची पे लिखिया मरना सच, दूजी ते लिखिया जीवना झूठ। गुरु नानक जी कहने लगे, भाई मर्दाना, जिस दे घट विच, जिस दुकानदार के हृदय में ये बात बस गई है कि मरना सच ते जीवना झूठ, चल उस प्यारे के दर्शन करें। प्यार से बोलो श्री। गुरु तेग बहादुर साहब जी कहते ना, जग रचना सब झूठ है, जान ले रे मेरे मीत, जान ले जिस जगत से तू प्रीति लगा के बैठा है, ये मेरा परिवार है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा मकान है, ये मेरी दुकान है, ये मेरे संबंधी हैं, ये मेरे मित्र हैं। जिस दिन शरीर विचों श्वास निकले, तेरी आत्मा के साथ आगे कोई नहीं जाएगा, सब यहीं रहेंगे। उच्चारण करो श्री। आगे तेरी आत्मा के साथ तेरा जपया नाम जाएगा, तेरे किए हुए शुभ कर्म जाएंगे। संत बाबा सुजान सिंह जी कहते थे, जह मात पिता सुत मीत ना भाई, मन उहा नाम तेरे संग सहाय। ये नाम तेरे संग होगा और तेरे साथ के तेरी सत्संग की घड़ी जाएगी, तेरा जपया नाम जाएगा, तेरे शुभ कर्म तेरे साथ जाएंगे। जब रास्ते में तेरे साथ कोई नहीं होगा ना, जब तू जाएगा आगे, ये 5 भूतक शरीर त्याग, तेरा जपया तेरा नाम तेरे साथ होगा। ये तेरा नाम जब तुझे भूख लगेगी ना, 36 पदार्थ बन जाएगा। प्यास लगेगी, शरबत और ठंडे पानी के जल बन जाएगा। रास्ते में तेरा कोई संगी साथी नहीं होगा, ये नाम तेरे साथ चल के तेरा मनोरंजन करेगा। प्यार से बोलो श्री। गुरु अर्जन देव महाराज जी आखते, नाम रतन पायो जन नानक। जिन्होंने परमेश्वर का नाम रतन पा लिया ना, नाम रतन, नाम सबसे बड़ा रतन है। नाम रतन पायो जन नानक, ओ तां बाजी जित के गए जिन्होंने जपया श्री, जिन्होंने नाम की कमाई की थी। नाम बिहून चले सब मूठे, और नाम के बिना जितने हैं ना, वो सब आखिर में कहेंगे हम तो मुठे गए, हम तो लुट गए। जैसे कोई दुकानदार के पास जाता है ना, वो उसको ठग लेता है, वो बाहर आके रोला पा देता है, ओ मैं तो मुठिया गया, मैं तो लुट गया, इसने मुझे लूट लिया। उच्चारण करो श्री। इसी तरह जेड़े नाम नहीं जपणगे, अंत वेले रोते जाएंगे, ओए हम तो लुटे गए, हमको तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ने मुठ लिता। उच्चारण करो श्री। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, नाम रतन पायो जन नानक, नाम रतन नाम बिगुन चले
सब मूठे, नाम विघून चले सब मूठे। माई चरण गुर मीठे। सारे बोलो चरण गुर मीठे, चरण गुर मीठे। सदके कबीर चरण कमल की मौज को, कबीर चरण कमल की मौज को कैसे अनुमान कहबे को शोभानगी, देखा ही परवान। माई चरण गुर मीठे। बोलो जी चरण गुर मीठे, चरण गुर मीठे। चरण गुर मीठे, चरण गुर मीठे। चरण शरण गुर एक पैंडा जाए चल, सतगुर कोट पैंडा आगे कोई लेत है। साध संगत बोलो श्री। भाई गुरदास जी कहते हैं कोई अपने गुरु जी के दर की तरफ प्यार से तो चले, एक कदम रखे, उसके गुरु जी उसको करोड़ों कदम आगे लेने आ जाते। प्यार से बोलो श्री। चरण शरण गुर एक पैंडा जाए चल, सतगुर कोट पैंडा आगे कोई ले। एक बार सतगुर मंत्र सिमरन मात्र, सिमरन ताहे बारंबार गुर खेत। तो दिन में एक बारी तो अपने गुरु जी को प्यार से याद कर। गुरु नानक देव जी दिन में तुझे कई बारी याद करेंगे। प्यार से बोलो श्री। भावनी भगत भाई कोडी अगर भाग राखे, ताए गुर सर्व निदान दान देते हैं। भावना से एक कौडी छोटा पैसा भी ला के गुरु जी के आगे रखे, क्योंकि गुरुदेव पदार्थों के भूखे नहीं, गुरु जी तो भावना के भूखे हैं। प्यार से बोलो श्री। भावनी भगत पाए कोडी अगर भाग राखे, ताए गुर सर्व निदान दान देत हैं। सतगुर दया निध महिमा अगाध बोध, नमो 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 नेत 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 हैं। सतगुरु तो दया के सागर हैं। गुरु अर्जन देव महाराज जी के समय जब कार सेवा हो रही थी, सतगुरु जी ने हुक्मनामे भेजे थां थां ते, जगह जगह हुक्मनामे भेजे। साथ संगत गुरु घर की सेवा चल रही है, अपना दसवंत भेजो। ये हुक्मनामा एक गांव में आया, धर्मशाला में सुनाया गया। सबने माया दी गुरु के लिए। किन्ने 100, किन्ने 200, किन्ने 500, किन्ने 1000। जैसा बित तैसा ओ बरते, अपना बल नहीं हारे। जितना भगवान ने दिया हो ना, उसके हिसाब से देना भी चाहिए गुरु जी को। प्यार से बोलो श्री। जो समझदार होते हैं ना, ठेकेदार, मकान बनाने वाले,
और जितनी बड़ी छत हो ना परनाले भी उतने रखते हैं ताकि बरसात का पानी कहीं रुक ना जाए, नहीं तो छत नीचे बैठ जाए।